IGV Shalini Devi Prajapati from Department of Food and Biotechnology and Faculty of Education and Methodology. So today we will discuss about types of biosensor. Before it we will discuss about single species laboratory bioassay and biosensor. So there are 5 types of biosensor: electrochemical biosensor, optical biosensor, mass sensitivity biosensor, थर्मल बायोसेंसर एंड लैब ऑन चिप बायोसेंसर. सो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल बायोसेंसर. सो ऑप्टिकल बायोसेंसर ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. पहला है हमारा ऑप्टिकल, दूसरा है हमारा बायोसेंसर. ओके, सो यहाँ पर क्या डिटेक्ट चेंज इन लाइट. ऑप्टिकल रिफर्स टू लाइट. ओके, एंड बायो मीन्स हम कोई भी हम लिविंग बींग्स ऐड करके फिर हम उसको एज अ सेंस हम बना रहे हैं कि वो सेंस करके हमें हमें जो रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या है इसका डेफिनेशन: डिटेक्ट चेंजेस इन लाइट प्रॉपर्टीज कॉज बाय इंटरेक्शन बिटवीन द टारगेट एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट. नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके 2 मेन एप्लीकेशंस हैं. एक हमारा मेडिकल डायग्नोस्टिक में जिसमें क्या है डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. जैसे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक की बात करें तो अगर हम किसी चीज़ की हम टेस्टिंग कर रहे हैं लाइक हॉस्पिटल्स में लाइक फूड न्यूट्रिशन की हो गई, या फिर हम बात करें कि हम कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया तो हम उसकी अगर टेस्टिंग कर रहे हैं या उसके हम प्रोटीन्स को हम देख रहे हैं या किसी भी तरह की प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की हम उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो हम ऑप्टिकल बायोसेंसर के थ्रू हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग. सो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पर हम किसकी मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल रिलेटेड टू मीन्स इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे पॉल्यूटेंट्स को और कंटामिनेंट्स को जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं. नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एग्जांपल होंगे. एक है फ्लोरोसेंस बेस्ड सेंसर. फ्लोरोसेंस बेस्ड सेंसर रिफर्स टू कि वो हमें जब हम चेकिंग करेंगे, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उसमें जो फ्लोरोसेंस है वो लाइट इमिटेड करेगा. मीन्स मेजर फ्लोरोसेंस इमिटेड बाय अ लेबल्ड टारगेट और रिपोर्टर मॉलिक्यूल्स. जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या करेगा, उसमें फ्लोरोसेंस इमिट होगा, लाइट एक फ्लोरोसेंस देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा टारगेट जो मॉलिक्यूल्स था वो है. ओके, नेक्स्ट सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस या हम इन शॉर्ट बोलेंगे SPR. सो ये क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है चेंजेस इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एट द सेंसर सरफेस. जो सेंसर की सरफेस होगी उसको ये डिटेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल प्रोटीन इंटरेक्शन. सो पहला हमारा एग्जांपल था फ्लोरोसेंस बेस्ड सेंसर. फ्लोरोसेंस बेस्ड सेंसर कि ये देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर ये फ्लोरोपोर्स ये हमारे प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारा फ्लोरोसेंस सेंसर हमारा है जो कि यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा है. सेंसिंग मैकेनिज्म हो रही है जिसमें जो लाइगेंड है इंडक्शन हो रहा है, ये हमारे एप्टामर है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये हमारा कंट्रोल रिलीज होगा और ये हमें यहाँ पर एक फ्लोरोसेंस या जो लाइट इमिटेड मिलेगी इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे कंपोनेंट्स हैं या जो हमें डिटेक्ट करना है वो है. नेक्स्ट बात करें तो सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस की बात करें तो इसमें सरफेस ये हमारी सरफेस है, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मोन वेव है जो कि वेव चल रही है. इसके ऊपर ये हमारे जो हमारे एनालाइट्स है वो ये प्रेजेंट है. यहाँ पे हमारा बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है. यहाँ पर लाइट सोर्स है जो कि जाता है ग्लास प्रिज्म से, वो रिफ्लेक्ट होता है और वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करता है. शिफ्ट इंटेंसिटी मिनिमम जो हमारी इंटेंसिटी है वो शिफ्ट रहती है. फिर ये हमारे से मेटल सरफेस होती है जिसमें कि जो प्लाज्मोन वेव है वो रहती है. ओके, सो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड ऑप्शन था एग्जाम्पल था सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस वर्क करता है. नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा मास सेंसिटिव बायो सेंसर. सो मास सेंसिटिव बायो सेंसर
इसमें क्या होता है, मेजर्स चेंज इन मास। जाहिर सी बात है, जब हम मास सेंसिटिव बायोसेंसर पढ़ रहे हैं तो उसको अगर हम उसके नाम से देखें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं चेंजेस। किसमें चेंजेस मेजर कर रहे हैं, मास में, एट द सेंसर इज सरफेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनालाइट्स। सो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सेम एज मेडिकल डायग्नोस्टिक की बात करें तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, मॉनिटर बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। सो यहाँ पर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सेम एज पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे इसके एग्जांपल होंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस, या हम बात करें क्यूसीएम, तो इसमें क्या, मेजर चेंजेस इन मास बाय डिटेक्टिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट एट क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी क्वार्ट्ज क्रिस्टल में तो उसमें हम उसके जो मास होगा उसमें हम क्या चेंजेस को मेजर करेंगे, और वो हम मेजर करेंगे किसके थ्रू, क्यूसीएम के थ्रू। ठीक है, तो क्यूसीएम क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस। नेक्स्ट हमारा सरफेस एक्वेस्टिक वेव, यहाँ पे यहाँ शॉर्ट हम बोल सकते हैं SAW सेंसर। तो इसमें क्या होता है, डिटेक्ट मास चेंजेस थ्रू एक्वेस्टिक वेव। यहाँ हम वेव के थ्रू हम मास चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रोपेगेशन अल्टरेशन। सो हम इनको हम डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे। ये रहा हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस क्यूसीएम प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, चेंजेस मेजर कर रहे हैं मास बाय डिटेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमारे इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एफिनिटी रिएक्शन प्रोब टारगेट डीएनए में होगी। फिर ये नेक्स्ट आएगा मास इंक्रीज इन द सेंसर सरफेस, फिर नेक्स्ट डिक्रीज इन द ओकेजनली फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये हमारा कॉन्टेक्ट इससे होता है, ये हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेट होती है और यहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। सो ये डायग्राम्स है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस क्या है, द क्रिस्टल इज सैंडविच बिटवीन 2 गोल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये जो 2 गोल्ड इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच में जो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेट है वो क्या है, सैंडविच बैलेंस। सैंडविच रिफर्स टू कि आपके 2 गोल्ड इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड ये है और उसके बीच में ये जो हमारा ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो ऐसे है। डन। सो ऑन विच द रिसेप्टर्स आर इमोबिलाइज्ड, जो उसके लेफ्ट में रिसेप्टर इमोबिलाइज्ड रहते हैं। तो द सेंसर इज इंसर्टेड इन द मेजरिंग सेल एबल टू ऑपरेट इन स्टैटिक और फ्लो मोड। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस एक्वेस्टिक वेव या ऐसे W सेंसर। इसमें क्या होता है, डिटेक्ट मास चेंज थ्रू एक्वेस्टिक वेव। यहाँ पे हम एक्वेस्टिक वेव के थ्रू वेव के थ्रू हम मास चेंज को डिटेक्ट करते हैं। डन। सो ये स्कीमेटिक ऑफ द लो वेव्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ LW सॉ सेंसर, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। रिप्रोड्यूस ये यहाँ से लिया गया, ये मैंने स्वेयर कॉपीराइट 2018, इसका मैंने लिंक भी दे रखा है। ओके, so this type of horizontal polarized shear saw named the love wave after August Love, who predict their extension in 1911. and इसमें क्या है, okay. So ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हमारी ये वेव गाइड लेयर है जिसमें कि ये हमारी एक सेंसिटिव फिल्म जो है वो बन रही है, और ये हमारे जो एनालाइट जब वो सरफेस पे आ रहे हैं तो वो वेव दे रहे हैं, ये एक हमें वेव दे रहे हैं और उसके थ्रू हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, मास। कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। हाँ, तो उसके थ्रू हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट मास चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू, एक्वेस्टिक वेव के थ्रू। डन। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मल बायोसेंसर। थर्मल बायोसेंसर रिफर्स टू नेम कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हम थर्मल रिफर्स टू टेम्परेचर। तो इसमें हम डिटेक्ट क्या करेंगे, टेम्परेचर। सो डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय बायोकेमिकल रिएक्शन। एंड एप्लीकेशन तो मेडिकल डायग्नोस्टिक की बात करें तो यहाँ पर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी हम मेजर करेंगे या उन रिएक्शंस को देखेंगे हम। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पर डिटेक्ट बायोकेमिकल चेंजेस इन सैंपल, यानी कि सैंपल में जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं वो हम डिटेक्ट करेंगे कि कितने टेम्परेचर पे वो चेंज हो रहा है। लाइक हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें तो एग प्रोटीन का ले लें कि अगर हम उसे गर्म कर देते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर हमने क्या दिया, हमने टेम्परेचर दिया हुआ है जिस कारण से उस प्रोटीन का जो नेचर है वो चेंज हो गया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा कैलोरीमेट्रिक सेंसर्स, यहाँ पे क्या मेजर हीट जनरेटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। उस बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट जनरेट होगी या जो एब्जॉर्ब होगी उसका हम मेजरमेंट करते हैं थर्मल बायोसेंसर के थ्रू। So the example is calorimetry sensor measure heat generated or absorbed during biochemical reaction। ये हमारा एक सेल है जिसमें कि हमारे ये सैंपल स्टीम दिए गए हैं और ये यहाँ से वेस्ट निकलेगा। ये हमारा आउटर इंसुलेटेड बॉक्स होता है जिसमें कि एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक होता है और उसके अंदर यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा होता है प्लस नेक्स्ट आफ्टर इसके बाद ये हमारा एक होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिवाइस। फिर इसमें ये काउंटर थर्मिस्टर लगा होता है जो कि वेस्ट को हटा देगा एंड ये हमारा रिफ्रेशर थर्मिस्टर होता है और इस तरह से ये हमारा मेज़र करता है जो जनरेट होती है हीट ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा टाइप लैब ऑन अ चिप बायोसेंसर। सो लैब ऑन अ चिप बायोसेंसर्स चिप, सो देखते इंटीग्रेटेड मल्टीपल लैबोरेटरी फंक्शंस ऑन अ सिंगल चिप। हम एक चिप में हम कई सारे मल्टीपल लैबोरेटरी फंक्शंस को हम इंक्लूड कर देंगे एंड देन आफ्टर इसमें क्या मिनिएचराइज एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मेज़र करके हमें रिजल्ट देता रहेगा। ओके, सो एप्लीकेशंस मेडिकल डायग्नोस्टिक, इसमें क्या परफॉर्म मल्टीप्लेक्सेस एसेस फॉर वेरियस बायोमार्कर्स। हमें कई सारे बायोमार्कर्स को डिटेक्ट करने के लिए उसमें कई सारे ऐसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। सो एनालाइज मल्टीपल पैरामीटर्स सिमल्टेनियसली। देन हमारा है इसका हम एग्जाम्पल में क्या माइक्रोफ्लूइड चिप्स, इसमें क्या मैनेज फ्लूइड हैंडलिंग एंड रिएक्शन ऑन अ माइक्रो स्केल चिप। ओके, सो इसमें क्या है कि एक लिखा है मैनेज फ्लूइड हैंडलिंग एंड रिएक्शंस ऑन अ माइक्रो चिप। ये हमारे पास एक सिरिंज है, ऐसा पंप वर्क कर रही है जिसमें कि इसमें फ्लूइड फ्लो होगा। ये हमारा इनलेट है एक चिप पर और ये हमारा आउटलेट है। फिर नेक्स्ट सिरिंज लिक्विड, इससे ये फर्स्ट इसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट यहाँ पर लिक्विड इनलेट है जो कि आउटलेट तक जाएगा और यहाँ पर हमने सेकेंड सीरीज है उसके थ्रू हमने जो लिक्विड है वो ट्रांसफ़र कराया। ये हमारा लिक्विड सेकेंड इनलेट है जो भी लास्ट में हमारे आउटलेट तक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड 2 नेक्स्ट डालेंगे और ये हमारा क्या है ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड 1। यहाँ पे हमारा रिजर्वायर 2 होगा और यहाँ पर हमारा रिजर्वायर 1 होगा। नेक्स्ट बायोसेंसर। अब ये हमारे सारे टाइप्स थे बट अनदर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें अलग अलग बेस्ड ऑन लाइक बायोरिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्शन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स के बेसिकली बायोसेंसर्स आते हैं। लाइक फर्स्ट इज आर बेस्ड ऑन बायोरिसेप्टर्स, सेकेंड बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसर, बेस्ड ऑन डिटेक्शन सिस्टम एंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, सो एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर हो गया। अगर हम बायोरिसेप्टर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो पहला हो गया हमारा एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर, दूसरा हो गया एंटीबॉडीज़ बेस्ड बायोसेंसर। यहाँ पर मीन्स एंजाइम प्रेजेंट होगा और यहाँ पर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। एंड होल ब्लड सेल्स बेस्ड बायोसेंसर, नेक्स्ट हार्मोन बेस्ड बायोसेंसर एंड नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोसेंसर। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसर, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर, इलेक्ट्रॉनिक, एक्वेस्टिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बेस्ड ऑन डिटेक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें भी हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर आ जाएगा। डिटेक्शन हम डिटेक्ट कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रिकल के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल बायोसेंसर के थ्रू भी एंड मैग्नेटिक बायोसेंसर के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिनराइज्ड बायोसेंसर, नैनो बायोसेंसर, ऑन अ चिप बायोसेंसर जो हमने लास्ट में पढ़ा, जिसमें हमारे पास एक माइक्रो चिप होती है, उसमें हमने सारे प्रोग्राम सेट कर रहे होते हैं ताकि हमें वो उस चिप का यूज़ करके हम एट द टाइम हम मीन्स हमें कुछ परफॉर्म ना करना पड़े, वो चिप ही हमारी सारा रिजल्ट हमें देती रहे।
यहाँ पे लास्ट में कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, इसमें ये 4 टाइप के आते हैं, एक एम्प्रोमेट्रिक, पोटेंटोमेट्रिक, शायद हमने इसमें इसके पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट एक और होता है हमारा कंडक्टोमेट्रिक एंड इम्पीडेमेट्रिक। सो बायोसेंसर हमारा टॉपिक फिनिश हो गया और ये हमारे सारे इमेजेस के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं। एंड नेक्स्ट थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।